हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग मेघदूत के आगे की कहानी जानेंगे। मेघदूत में हमने आपको पार्ट 5 पार्ट 6 तक बता दिया है। ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम अंतिम कुछ जो बची हुई है कहानियाँ उसको सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यक्ष क्या मेघ से बोल रहे हैं, वहाँ से आगे चलकर तुम जब हिमालय की हिम से ढकी चोटी पर बैठकर अपनी थकावट मिटाओगे, जहाँ से गंगा जी निकलती हैं तथा जिनकी शिलाएं सदा ही कस्तूरी के मृगों के बैठने से निरंतर महकती रहती हैं, उस समय उस चोटी पर बैठे तुम वैसे ही दिखाई दोगे जैसे महादेव जी के सुंदर उजले नदी के सींगों से मिट्टी के टीलों पर टक्कर मारने से अपने ऊपर कीचड़ जम गया हो। हे मेघ, अपनी यात्रा पर जाते समय जब मार्ग के वनों में आंधड़ चलेगा, तब देवदार के वृक्ष परस्पर रगड़ खाएंगे। तब यदि वन में आग लग जाए और उसके उड़ते हुए अंगारे सुरागाय के लंबे लंबे रोए जलाने लगे, तो उस समय तुम धुआंधार अपनी बरसा कर उसे बुझा देना। तुम ऐसा करने में समर्थ हो, क्योंकि कहा भी गया है कि भले लोगों के पास जो कुछ होता है वह सब दिन दुखियों का दुख मिटाने के लिए होता है। उनकी संपत्तियां विपत्तिग्रस्त लोगों की पीड़ा को हरण करने के फलों वाली होती हैं। हे मेघ, हिमालय पर जाते समय जब सरब जाति के मृग तुम्हें देखकर दूर से ही बिगड़ेंगे और अपने हाथ पैर तुड़वाने के लिए तुम पर सींग चलाने के लिए झपटे, तो तुम अपने ऊपर इस प्रकार निरंतर ओलों की वर्षा करना कि वे तितर बितर हो जाएं। निरर्थक कार्यों में प्रयत्न करने वाले कौन व्यक्ति तिरस्कार का पात्र नहीं होता। व्यर्थ के काम करने वालों को इसी प्रकार ठीक किया जाता है। हिमालय पर जाते समय तुम्हें पर्वत की एक शिला पर भगवान शिव के चरण चिन्हों की छाप बनी हुई दिखाई देगी। उस पर सिद्धगण निरंतर पूजा के पुष्प आदि चढ़ाया करते हैं। वहां पहुंचकर तुम भक्ति भाव से नम्र होकर उस शिला की प्रदक्षिणा कर लेना, क्योंकि श्रद्धा से भरे हुए लोगों के पाप उस शिला के दर्शन से ही धुल जाते हैं। वे मृत्यु के बाद शिव के गणों में शाश्वत स्थिर स्थान को पा सकते हैं। हे मेघ, हिमालय के पीले बांसों में जब वायु भरने लगती है, तब उसमें से मधुर मधुर स्वर निकलने लगते हैं। उन मधुर स्वरों से अपना स्वर मिलाकर किन्नरों की ललनाएं त्रिपुर विजय का गीत गाने लगती हैं। त्रिपुरासुर नामक एक दैत्य था। उसने आकाश, पाताल एवं पृथ्वी पर सोने, चांदी एवं लोहे के 3 पुर बनवा रखे थे। उन्हें ही त्रिपुर कहा जाता है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इन तीनों पुरों को ध्वस्त कर दिया था। इसी से भगवान शिव को त्रिपुरारी, त्रिपुरांतक, त्रिपुर विजयी आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वायु बांसों के छिद्रों में प्रविष्ट होकर बांसुरी की ध्वनि निकलती है, तब किन्नरियाँ उस ध्वनि में अपनी ध्वनि मिलाकर शिव के त्रिपुर विजय की गाथा को गाने लगती हैं। हे मेघ, उस समय यदि तुम भी अपने गर्जन से पर्वत की घाटियों को गुंजाकर मृदंग के समान ध्वनि कर दोगे, तो इस प्रकार शिवजी के संगीत के सभी अंग पूर्ण हो जाएंगे। उनके चरण चिन्ह के पास संगीत का कार्यक्रम निश्चय ही संपूर्ण हो जाएगा। पर्वतराज हिमालय के समीपवर्ती सुहावने स्थानों को देखकर तुम क्रौंच रंथ में, जिसमें से होकर हंस विमान सरोवर की ओर जाते हैं और जिसे परशुराम जी ने अपने बाण से छेद कर अपना नाम अमर कर लिया था, वहाँ से होते हुए तुम उत्तर दिशा की ओर चले जाना। प्राचीन काल में भगवान शिव ने धनुर्वेद की शिक्षा पाने के लिए लौटते हुए परशुराम जी ने एक बाण से क्रौंच पर्वत को बिंद कर मार्ग बनाया था। इससे वहाँ छिद्र हो गया था।
यह क्रौंच पर्वत मैनाक पर्वत का पुत्र है। क्रौंच के उसी छिद्र को आजकल नीतिमासा दर्रा कहते हैं। यह गढ़वाल और कुमायूं की सीमा पर है। यह मार्ग संकरा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से उसी प्रकार तिरछा और लंबा होकर जाना पड़ेगा जिस प्रकार बलि को छलते समय भगवान विष्णु का सांवला चरण लंबा और तिरछा हो गया था। बलि को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने वामनावतार लेकर अपने तिरछे श्याम चरणों का प्रयोग किया। उन्होंने 2 ही पंगों में आकाश से लेकर पाताल तक नाप लिया था। क्रौंच बिल से निकलने के बाद जब तुम ऊंचे उठकर आगे बढ़ने लगोगे तो फिर कैलाश पर्वत पर पहुंच जाओगे। यह वही पर्वत है जिसकी चोटियों के अंग अंग और जोड़ जोड़ रावण की बलिष्ठ भुजाओं ने हिला डाले थे। रामायण के अनुसार रावण ने हिमालय पर्वत को उखाड़कर लंका में ले जाने की इच्छा से अपने कंधों पर रख लिया था। इससे पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणी डगमगाने लगे थे। पार्वती जी भी भय के मारे शिव जी से लिपट गई थी तथा हिमालय की चोटियां भी विघटित हो गई थीं। तब भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपने पैर से नीचे की ओर दबाया था। दबने की पीड़ा से रावण जोरों से चिल्लाया था। उस कैलाश पर्वत पर जिसकी कुमुद जैसी उजली चोटियां आकाश में इस प्रकार फैली हुई हैं मानो वे प्रतिदिन एकत्रित किया हुआ भगवान शिव का अट्टहास हो। कैलाश पर्वत स्फटिक मणि के समान है। वह सुंदर है तथा दर्पण के समान है, इसलिए देवताओं की स्त्रियां उसमें अपना मुख देखा करती हैं। हे मेघ, तुम जो काजल की भांति काले दिखाई देते हो, परंतु कैलाश पर्वत पर इतना गोरा है जैसे तत्काल काटा हुआ हाथी का दांत। इसलिए जब तुम कैलाश पर्वत पर पहुँचोगे तब मेरी समझ में तो उस समय तुम इस प्रकार शोभायमान होगे, ऐसे मनोहर लगोगे जैसे बलराम जी के कंधों पर पड़ा हुआ चटकीला वस्त्र। जिस प्रकार हलधर बलराम जी नीचे वस्त्र को धारण कर अत्यंत चित्ताकर्षक हो जाते हैं, वैसे ही मेघारूढ़ शिखर वाला कैलाश पर्वत भी अत्यंत शोभा को धारण करेगा। उस समय सभी निश्चल नेत्रों से तुम्हारी ओर ही देखेंगे। उस कैलाश पर्वत पर जब पार्वती जी अपने पति महादेव जी के हाथ में हाथ डाले हुए टहल रही हों और उस समय शिव जी ने अपने सर्वरूपी कंगनों को त्याग रखा हो ताकि पार्वती जी भय मुक्त हो सकें, तथा जिस समय वे अपने क्रीड़ा पर्वत कैलाश पर पैदल विचरण कर रहे हों, तब तुम अपने अंदर के जल प्रवाह को रोककर अपने भ्रमण में सहायता करना। जल बरसाकर या गर्जन करके व्यवधान न उत्पन्न करना। साथ ही अपने शरीर को सीढ़ी बनाकर मणि तट पर शिव पार्वती के आरोहण हेतु स्वयं को प्रस्तुत कर देना। इससे उन्हें ऊपर चढ़ने में सुविधा होगी। हे मित्र मेघ, उस समय पर्वत पर रहने वाली अनेक अप्सराएं अपने कंगन की नोक को तुम्हारे शरीर में चुभाएंगी। इस प्रकार वे तुम्हारे शरीर को छत करके उससे जल धाराएं निकाल लेंगी और तुम्हें फव्वारों का घर बना लेंगी। इस प्रकार उनके गर्मी से तपे हुए शरीर को शीतलता प्राप्त होगी। वे आनंद का अनुभव करेंगी, परंतु तुम्हें इससे कष्ट होगा। वे देवांगनाएं संख्या में अधिक होंगी, परंतु तुम अकेले होगे। तुम उनमें रहकर पराधीनता का अनुभव न करना। तुम जब भी मुक्ति चाहो, उनके लिए करने वाली युवतियों से छुटकारा पाने के लिए कान फाड़ डालने वाला गंभीर गर्जन करना, तब उन्हें बुरी तरह से डरा देना। आगे जाकर तुम मानसरोवर पर पहुंच जाओगे तो पहले वहां पहुंचकर मानसरोवर का जल पान करना, जिसमें सुनहरे कमल खिला करते हैं। उसके बाद ऐरावत के मुख पर थोड़ी सी देर के लिए कपड़े की भांति छाकर उसका मन भी बहला देना। अतः ऐरावत भी कैलाश तक जल पीने आया होगा या फिर शिव की पूजा के लिए इंद्र के आगमन के कारण
साथ आया होगा, उसे यह गीले वस्त्र की तरह ही आनंद देना। इसके बाद तुम जाकर कल्प वृक्ष को कोमल पत्तों की रेशमी महीन कपड़े की तरह हिला देना। इस प्रकार तुम खेल करते हुए कैलाश पर्वत पर जी भरकर घूमना। तुम वहाँ की सभी वस्तुओं का स्वेच्छा से उपभोग करना। हे स्वच्छंद विहार करने वाले मेघ, उसी कैलाश पर्वत की गोद में अलकापुरी बसी हुई है। वहाँ पर वह वैसी ही लगती है जैसे कोई कामिनी अपने प्रियतम की गोद में बैठी हुई हो। वहाँ से निकली हुई गंगा जी की धारा ऐसी लगती है मानो उस कामिनी के शरीर पर से उसकी साड़ी सरकी हुई हो। यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ऐसी अलकापुरी को देखकर तुम उसे पहचान न पाओ। अलकापुरी नगरी 7 मंजिल भवनों वाली है। वह अपने ऊपरी भागों में मेघ समूह को वैसे ही धारण करती है जैसे कोई निर्भिमानी नायिका मोतियों के गुच्छों से गूंथे हुए केश पाश को धारण करती है। तो ये हमारा मेघदूत का पूर्व मेघ का सारा स्टोरी आज हमने ख़त्म कर लिया। अब हम इसका मेघदूत का उत्तर मेघ का स्टोरी आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द स्टोरी ऑफ मेघदूत पूर्व मेघ एंड आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे तो मेरे चैनल पे बने रहें। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। थैंक यू।